हरे कृष्णा। प्रस्तुत व्याख्यान परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन पर आधारित है। इसका शीर्षक है हमारे साथ हुए अन्याय के छाप को कैसे दूर करें। प्रश्न है, महाराज, हमारे जीवन में कभी कभी कुछ अन्याय होता है और हम किसी न किसी तरह से ये महसूस करते हैं कि यह अन्याय हुआ है, और फिर हम कृष्ण भावना में आते हैं और यह देखने का प्रयास करते हैं कि यद्यपि किसी भी व्यक्ति के कारण हमारे जीवन में अन्याय हुआ है, हम उसे भूलने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि उस व्यक्ति से हम ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, किंतु हम उस व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्ण संबंध नहीं रख पा रहे हैं। उस व्यक्ति के लिए हमारे दिल में अभी भी मैल है, शिकायत है। क्योंकि यह मैल हृदय में है, हम सौहार्दपूर्ण नहीं हैं, या हम उस व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जैसा कि आपने कहा, जब हमें समस्याएं होती हैं तो एकमात्र आशा यह है कि हम गंभीरता के साथ जप करें और वास्तव में भक्तों की सेवा करें। लेकिन हम जब जप कर रहे होते हैं तो माया क्या करती है? जब हम जप कर रहे होते हैं उस समय उस व्यक्ति का विचार हमारे मन में आता है और हमारे संपूर्ण जप में परेशानी निर्माण करता है। यद्यपि हम इसे दूर करना चाहते हैं, फिर भी हम दूर नहीं कर पाते। संपूर्ण जप में यह व्यत्यय लाता है। स्वाभाविक रूप से हमारा पूरा दिन खराब होता है, क्योंकि हमारा जप खराब होता है। अब हम संघर्ष करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है, और यह कभी कभी दिन ब दिन आगे बढ़ता जाता है, और कभी कभी हम आध्यात्मिक जीवन से बहुत दूर चले जाते हैं। हम जानते हैं कि जब एकमात्र उपाय है, लेकिन फिर यह कुछ काम नहीं करता है और हम उस व्यक्ति को अपने हृदय से बाहर निकालने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि वह कुरूपता हम में है। हम ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं। कैसे हमारे हृदय से हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा आध्यात्मिक जीवन इससे अशांत हो रहा है। उत्तर: श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा था, आपको अपने कर्म के साधन होने के लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाक भूजनम निष्कामम कर्म विपाकम। हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से अन्याय है और सापेक्षता से इस तल पर है जहाँ तक हम अनुभव कर सकते हैं। हाँ, यह एक अन्याय ही है, लेकिन कर्मिक के नज़र से कदाचित यह न्याय है। कदाचित आपने अन्य लोगों को अतीत में और किसी न किसी तरह से दर्द दिया है, दुख दिया है। इस व्यक्ति को आपके कर्म के साधन के रूप में आपके पास या अन्य दृष्टिकोण से वापस लाने के लिए कदाचित यह केवल एक औषधि है, जिससे आपको अपनी कृष्ण भावना के विषय में अधिक गंभीर बनने की आवश्यकता है। इस अनर्थ का सामना करना है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो कृष्ण हमें क्षमा कर देते हैं। मैं इसके बारे में आपसे पूछता हूँ, हरिदास ठाकुर को मारने के इरादे से 22 बाजार में पीटा गया था, और वह भीख मांग रहे थे कि और प्रार्थना कर रहे थे कि कृष्ण उन्हें उन मारने वालों को क्षमा करे। क्या किसी ने आपसे ऐसा व्यवहार किया है? प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कितने तरीके आजमाए, और हर असफल कोशिश में वह अपने बेटे को मारने के लिए अधिक दृढ़ था। क्या कभी किसी ने आपको आग में फेंक दिया है, जहर खिला दिया है, आपको समुद्र के नीचे डाल दिया और फिर आपके ऊपर एक पहाड़ रख दिया है, आपको सांपों के गड्ढे में फेंक दिया है? क्या उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है? लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान से विनती करते हैं कि वे हिरण्यकश्यप को क्षमा कर दें, उन पर दया करें। ये सब महान आत्माएं हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे लोग थे जो उन्हें मारने का प्रयास कर रहे थे।
उन्हें कम आंकने का हर संभव तरीका, उन्हें दोषी ठहराना, उनकी मिशन को बर्बाद करना। और नरोत्तम दास दास ठाकुर उन्हीं लोगों को भक्त बना दिया। उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश नहीं की, उन्होंने लोगों की राक्षसी मानसिकता को मारने की कोशिश की और उन्हें शुद्ध वैष्णवों में बदल दिया। अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि ने अपने सिर के एक बाल से अम्बरीश महाराज को मारने के लिए एक ऐसे उग्र दानव का निर्माण किया। क्या कभी किसी ने आपके साथ ऐसा किया है? लेकिन अम्बरीश 1 वर्ष तक हाथ जोड़े खड़े रहकर ऐसे व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे थे जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। आपको क्यों लगता है कि ये वैष्णव कहानियाँ साहित्य में लगातार बार बार आ रही हैं? व्यावहारिक रूप से हर एक कहानी ऐसी होती है। ध्रुव महाराज नारद मुनि से मिलने के पश्चात वह अपनी सौतेली माता, अपने पिता, अपने भाई के बहुत बड़े शुभचिंतक हुए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ लोग अनिवार्य रूप से हमारे साथ गलत व्यवहार करेंगे। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हम जितना अच्छा करने की कोशिश करेंगे उतना ही लोग हमारी निंदा करेंगे, हमें धोखा देने की चेष्टा करेंगे या हमें नष्ट करने की चेष्टा करेंगे, चाहे हम कोई भी हो। उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद महाराज, प्रहलाद, अम्बरीश महाराज, पांडवों, भगवान यीशु के साथ ऐसा ही व्यवहार किया। यह एक विश्वव्यापी सार्वभौमिक सिद्धांत है। एक भक्त का कोई शत्रु नहीं होता, भगवत गीता कहती है, लेकिन कई लोग भक्त को अपना शत्रु मानते हैं। इसलिए जब ये परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो बस नित्यानंद प्रभु और जगाई माधाई, हरिदास ठाकुर, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज और इतने सारे लोगों का स्मरण करें। बस उनका स्मरण रखें, वे मानक हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, किसी की महानता का अनुमान उसकी उत्तेजक परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता से लगाया जाता है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो वास्तव में मुझे महान बनने की सुविधा प्रदान कर रही है। यदि हम महान आत्माओं, महाजनों, महान आत्माओं के चरणों में चले तो हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रतिशोध हो सकता है जिसने आपके साथ अन्याय किया हो, लेकिन यह मत भूलें कि वह व्यक्ति कृष्ण का एक शुद्ध भक्त है। बस किसी तरह या किसी अन्य भयानक बीमारी से वह आच्छादित है और उसे या उसके साथ इस तरह की हरकत करना आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा ला सकता है। आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं यदि आप कृष्ण से उस व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और न केवल अपने प्रतिशोध को दूर करने के लिए अपितु उस व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए पवित्र प्रार्थना के साथ पवित्र नामों का जप करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्द ही भगवत धाम वापस जा सकते हैं। अगर आपने किसी को इस प्रकार क्षमा नहीं किया है तो इससे ज़्यादा जल्दी आपके पास इस तरह की प्रार्थना करने के लिए और कुछ नहीं है। इसलिए इसे एक आवश्यक अवसर के रूप में देखें जो ईश्वर की कृपा से आपके अपने आध्यात्मिक जीवन को गहरा करने के लिए आया है। और यदि आप इसे उस तरह से देखते रहें और इसी तरह से जवाब देने के लिए प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण आप पर दया करेंगे। लेकिन अगर आप इसे बहुत ही साधारण तरीके से देखते हैं तो इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया और उसने ऐसा क्यों किया, मुझे इस व्यक्ति से नफरत है, मैं रोक नहीं सकता, फिर आप बस मौका चूक गए। यह हर महान आत्मा के साथ हुआ। क्यों? हमें सिखाने के लिए कि हमें कैसे जवाब देना चाहिए। यह एक आशीर्वाद है। बाइबल में भी कहा गया है, कोई भी अपने दोस्तों से प्यार कर सकता है और अपने शत्रुओं से नफरत कर सकता है, लेकिन एक वास्तविक भक्त अपने शत्रुओं से भी प्रेम करता है।
अब शत्रुओं से प्रेम करने का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आप को उनसे लूटने की अनुमति दे रहे हैं। आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए। आपको अपने स्वयं के आध्यात्मिक जीवन और दूसरों की पवित्रता की रक्षा करने के लिए लड़ना पड़ सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से प्रेम होना चाहिए। आप उनके लिए प्रार्थना कर कर रहे हैं। क्या अम्बरीश दुर्वासा मुनि के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे? क्या प्रहलाद हिरण्यकश्यप के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे? क्या हरिदास जल्लादों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे? ये सब हमारे मानक हैं। इसलिए जितने अधिक लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, उतना ही हमारे पास आश्चर्यजनक आध्यात्मिक प्रगति करने का अवसर है। ज़रूरतमंदों तक, जहाँ तक हमारे अपने आध्यात्मिक जीवन और दूसरों की रक्षा करना, लेकिन आंतरिक रूप से उनके लिए प्रार्थना करना और उनके भीतर के सार से प्रेम करना और हमारे जीवन में आए अवसर को देखना, इस स्थिति में कृष्ण के निकट आना। इसलिए यदि आप जिस परिदृश्य के बारे में बात कर रहे हैं वह इतना वास्तविक है तो आप बहुत धन्य हैं। लेकिन अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के और से बोल रहे हैं तो वह व्यक्ति बहुत धन्य है और आप भी धन्य हैं, और आपके सवाल सुनकर यहाँ हर कोई धन्य है। हरे कृष्ण।